खेल खेला जा रहा है। आखिर एनओसी मिल क्यों नहीं रहा है? आप जब बोल रहे हैं कि मेरा मुख्यालय राज्यपाल के यहाँ पे जाके उसमें बस ऐड ये करना चाहेंगे कि जो आवेदन प्राप्त हुआ था वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जमीन था, तो क्या आप उन लोगों को एनओसी देते हैं? नहीं, डिपेंड करता है स्कीम पे नहीं। आप स्कीम पे क्यों डिपेंड का बात कर रहे हैं? हमको कहना है कि आप कौन सा स्कीम को देख के दीजिएगा, उनको तो क्षेत्र का विकास करना है। और जो आपका एनओसी का बात आता है वो आपका चीज है, तो आप वैसे कंस्ट्रक्शन को करते हैं जिससे आपको फायदा हो, वैसे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते हैं जिससे ग्रामीणों का उस क्षेत्र में फायदा हो। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए आप ही के सामने यहाँ का विस्थापित हो रहा है कि मुझे किसी प्रकार से योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने ये नहीं बोला। कितने विस्थापितों का बच्चा IIT में पढ़ा, कितने बच्चा यहाँ विस्थापितों का BIT में पढ़ा, कितने बच्चों को यहाँ पे 2 लाख 3 लाख का पैकेज मिला, 10 लाख 12 लाख 20 लाख 40 लाख तो छोड़ दीजिए, कितने लोगों को मिला? किसी को नहीं मिला। तो कहीं न कहीं जो सही तौर पे आपसे प्रभावित है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन लोगों का योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप 60-70 साल से कर गया है, ये 2024-25 का बात नहीं है, ये 50-60 साल का बात है। और इस पे चर्चा हमारे प्रतिनिधि नहीं करते हैं, ये बहुत दुख का बात है। आखिर जो IIT में पढ़ा, आखिर जो स्किल डेवलपमेंट का चीजों को सीखा, कौन सीखा भाई इतने सालों से? जब यहाँ का विस्थापित बोल रहा है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। क्या मैंने गलत बोल रहा हूं क्या? तो आखिर आप यहाँ पे सिर्फ मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा ग्रामीण वंचित हर चीज से है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप इंग्लिश से बोल दे रहे हैं, आप हिंदी से बोल दे रहे हैं, आपको जो बुझा रहा स्किल डेवलपमेंट बोल दे रहे हैं, हेल्थ के बारे में बोल देते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बोल देते हैं, लेकिन आप हमारे ग्रामीणों को लाभ देने के लिए जागरूक तो कर ही नहीं रहे हैं। आज भी गांवों के लोग शिक्षा के अभाव में है। आपका तो जो भी स्वास्थ्य हॉस्पिटल है उसका ये स्थिति खराब है, इतना स्थिति खराब है कि हमको लगता है फर्स्ट एड भी नहीं हो पाता है ढंग से, और आप रेफर कर देते हैं। तो अब किस स्वास्थ्य व्यवस्था का बात कर रहे हैं? आपका खुद का हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, तो आप हमको कहां से व्यवस्था दीजिएगा? क्या इस क्षेत्र में जो पंचायत है, कितने क्षेत्रों में आपने हॉस्पिटल खोलने का काम किया? शिक्षा से जोड़ने के लिए आप कोई काम नहीं किए, आपने सिर्फ खाना पूर्ति किया। जो लोग प्रभावित नहीं है उन लोगों को, बच्चों को आपने पढ़ाया, उन लोगों को, बच्चों को 30 लाख 40 लाख का नौकरी लेने के लायक बनाया। हमारे बच्चों को नहीं बनाया। और विस्थापितों को हम बोलना चाहते हैं, ये नाश्ता का पैकेट और पानी पे मत जाइए। आज 70 साल में नाश्ता का पैकेट और इस पानी के नाम पे हम लोग को बुर्बक बनाया जा रहा है। आपको शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से आपको जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। बस आपको बरगलाया जा रहा है। अधिकारी है, पढ़े लिखे ज्यादा है, थोड़ा बोलते हैं सजग और अच्छे रूप से, तो आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाते, इसलिए चुपचाप बैठे रह जाते हैं। हम कुछ मुखियाओं से, पंचायत समितियों से, वार्ड सदस्यों से हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5000 जनसंख्या आपके पंचायत में, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कम से कम यहाँ 100 आदमी के बीच में अपने बातों को मुखरता के साथ रखें, अन्यथा ऐसा मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बात आया जब एनओसी का, तो बोड़ैया पंचायत में चौधरी टोला भलडगरिया बस्ती है, ठीक है, ये इन्हीं का क्षेत्र में आता है। आपको क्या क्या मिला बताइए, आवाज से बोलिए ना।
कुछ नहीं मिला। आप देख लीजिएगा सर, बोड़ैया बस्ती में सिर्फ बोड़ैया बस्ती है। हाँ वो सलाह दे रहे हैं। नहीं सर सुनिए, बातों को समझिए आप, ये बातों को मेरा समझिए। ये 70 साल का प्रॉब्लम है, हमको 5 लेवल बोलने दे रहे हैं। अभी तो जयराम महतो आए ही है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, हमको थोड़ा सा बोलने दीजिए। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारा जल जंगल जमीन गया है, हम आपसे प्रभावित हैं। पॉल्यूशन से लेकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य से लेकर कोई काम नहीं किए। तो आज 60 साल में कोई नहीं बोला, तो कम से कम हमको विदाई के मौका दिया तो हमको बोलने दिया जाए। आपका 70 साल ही गिनाने जा रहे हैं। बोड़ैया दक्षिणी में चौधरी टोला भलचगरिया बस्ती में कुछ नहीं मिला। बोड़ैया उत्तरी में मात्र बोड़ैया बस्ती है, वहां किसी को कुछ मिला नहीं मिला। बांध पंचायत है, तो उसमें बांध बस्ती है, कमल टोला है, महली बांध है, भुरकुंडा बस्ती है। क्या आप लोगों को कुछ मिला? क्या आपका बच्चा पढ़ा? क्या आपका बच्चा सीसीएल में इलाज कराया कि बोकारो जाके बीजेस में जाके कराया? ध्यान नहीं। उसके बाद कथारा में कथारा बस्ती और कोई स्थान पानी का बस्ती है, हम नाम नहीं बोल पा रहे, ठीक है। क्या उन लोगों को कुछ मिला? नहीं मिला। झिलके में झिलकी एक बस्ती है और जारेंडी में विस्थापित है। और इन सब पंचायतों में मैक्सिमम कॉलोनी भी है, कॉलोनी है, लेकिन जाके पता कीजिए उन लोगों को सारा कुछ मिला हुआ है। इसीलिए सर बोल रहे हैं कि हम तो पंचायत के कार्यों को देख के तो हम एनओसी दे ही देते हैं अपना क्षेत्र में। तो अपना क्षेत्र में आप किसको दे रहे हैं? आपको सीएसआर अपने क्षेत्र के विकास के लिए यूज नहीं कर रहा है। ग्रामीणों जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, उन क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च करना है। आपको अपना क्षेत्र का विकास नहीं करना है। आपके लिए आपके पास पैसा पर्याप्त है आपके क्षेत्र के विकास करने के लिए। इसीलिए जब हम बोलना चाहते हैं कि 2025 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काम में तो ऐसे ही काम आपका रुक गया। और जो काम हुआ होगा, हमको नहीं लगता इसका यहाँ का स्थानीय को लाभ भी मिल रहा होगा। इसीलिए हम प्रबंधक से स्पष्ट बोल देना चाहते हैं कि जो भी प्रमुख गांवें हैं, आपके डाटा में गांवों का, लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी सुविधाएं हैं उसका डाटा हम लोग को दिया जाए। मैंने आप अगला 1 साल में सिर्फ और सिर्फ काम विस्थापित गांवों के ऊपर ही किया जाए और किसी अन्य जगह में ना किया जाए। जब हमारे लोगों को सब कुछ मिलेगा और बचेगा तो फिर हम उसका कर सकते हैं उपयोग। अगर कोई ऐसा लोग प्रभावित छूट रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। और हम लोग बदलाव के लिए ही आए हैं, हम लोग बदलाव के लिए आए हैं और ये आपका प्रमुख मुद्दा है इन क्षेत्रों का। इस चीजों को ना छोड़ें। इंटरनेशनल नेशनल बातें कर रहे हैं यहाँ पे खड़ा होके, और आपका विस्थापित यहाँ खड़ा, कुछ मिला ही नहीं। हेलो, अभी बोल ही रहे थे सर, अवार्ड का बात कर रहे हैं। कैसा अवार्ड है जब हमारा लोगों को कुछ मिला ही नहीं? किसके नाम पे आप अवार्ड ले रहे हैं कंपनी को? आप एनओसी का बात बोलते हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों के एनओसी नहीं देते हैं। अरे बिना एनओसी का काम किए पैसा कैसे फिर निकल रहा है पंचायतों का? तो खैर ये दूसरा मुद्दा है, उसमें तो हम जाएंगे ही। जब कारोबार आगे बढ़ा है हम लोगों का, तो हम लोग तो बदलाव के लिए आए हैं, लोगों को आगे हम लोग उस पर जाएंगे। लेकिन मेरा एक ही मकसद है यहाँ पे आने का, बोलने का, कि प्रभावित क्षेत्रों का विकास 100% हो। और इसमें हमारे स्थानीय जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो फ्रंट लाइन का काम करें। आप अभी खुद देखें कि हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला।
और हम लोगों ने 1 करोड़ का बात बोल दिया कि 1 करोड़ रुपया हमको मिला, आगे भी 70 लाख खर्चा करना बाकी है। तो इतना सालों से 1 करोड़ कहाँ गया? हमको 5 साल का डाटा चाहिए कि आपने जिन क्षेत्रों में कहाँ पे कार्य किया। ये मेरा प्रमुख विधायक जी की ओर से है, वो हमको बोले हैं कि पूरा 5 साल का डाटा आपको टेक्नोलॉजी लेके आना है कि सीसीएल ने कहा अपना पैसा को खर्च किया, क्योंकि उनको फरवरी में सदन में भी उठाना है बातों को कि किन क्षेत्रों में और कितने लोग, स्थानीय लोग हमारे प्रभावित हुए, उनको लाभ मिला। ये डाटा हमें दीजिएगा, क्योंकि हमारे विधायक सदन में इस बात को रखने जा रहे हैं। तो आपसे विनती होगा कि दीजिएगा। और विस्थापितों, और ज्यादा नहीं तो विस्थापितों और हमारे स्थानीय, हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि रोजी रोजगार के साथ साथ इस CSR को ना भूलें। ये आप ही का चीज है, शायद आपको नहीं पता है, और पता भी है तो मालूम नहीं, क्योंकि आ रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन लेना कैसे है, कहाँ खर्च करना नहीं जाने, जो चीजों के लोग बताते नहीं। इसीलिए एक लड़ाई CSR के लिए भी जरूर करना है, ताकि क्षेत्र का आपका विकास हो सके। और प्रबंधक को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह से आप बैठक जरूर करते रहें और स्थानीयों को दिग्भ्रमित ना करें और योजनाओं को लाभ दें। इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। इसको ध्यान में रखा है। आपने 2-3 पॉइंट कहा है। एक NOC का बात उठाया है, जिसमें कि प्रक्रिया को मैं इसके पहले भी बोला था, इसको सरल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि लाभ मिले। दूसरा है 5 ईयर्स में जो खर्च हुए हैं उसका ब्यौरा आपने मांगा है, वो आपको सबमिट कर दिया जाएगा। और जहाँ तक विस्थापितों को जोड़ने की बात है, तो हम पहले भी बोले हैं कि जो क्षेत्र आता है CSR का पेरिफेरी में, उसमें विस्थापित भी आते हैं, प्रभावित भी आते हैं, तो कार्यक्रम इन्हीं लोगों के लिए ही चलता है। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ का हम लोग कैंप लगाने की बार नजदीक के गांवों में हम लोग बीच में कैंप लगाते रहते हैं, और 7 डिवीजन हेडक्वार्टर से मिला हुआ है कि उन लोगों को इलाज करें। और जहाँ तक कि एडमिशन की बात आपने कही, तो उसका एक सर्टेन गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के तहत में हम लोग एप्लीकेशन लेते हैं और उसका एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करते हैं। उसमें भी है कि ग्रामीण और गरीब को शामिल करने का प्रावधान है, तो वो भी इसी क्षेत्र में आता है। जिनका सिलेक्शन होता है वो कहीं का भी हो, वो प्रभावित क्षेत्र का ही लोग रहता है जो सिलेक्शन में होता है। तो ये सब बातें हैं। और आने वाले समय में हम लोग, जो भी हम कुछ देर पहले भी बताए थे, डिफरेंट कार्यक्रम करने का, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट की बात है। CSR में स्किल डेवलपमेंट है, तो ग्रुप में अपना निवेदन आवेदन करें और हम उसमें स्थापित हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि वो लोग आगे आए। ऐसा नहीं है, मैं तो मंच के माध्यम से बोल ही रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आप जरूर ध्यान देंगे इस पर, ताकि आने वाले समय में हम लोग उसको और प्रभावित तरीके से लागू कर सकें। धन्यवाद। सर से हम पूछने के लिए चाहेंगे, वो कैंसर पीड़ित को कहाँ से इलाज आप लोग करवाएं सर। दूसरी बात है कि हार्ट का पेशेंट अभी भी 100% वहाँ पड़े हुए हैं। TB का पेशेंट के 50-50 पड़े हुए हैं सर। हम लोग डायरेक्ट जो है जल वहाँ से पानी जो है दामोदर से दिया जाता। हम लोग सर को कई बार बोले कि सर वैसे जानवर भी पानी नहीं पीता, जैसा पानी हम लोग को पिलाया जाता। वहाँ हम लोग 2 पंचायत के लोग हैं, एक है सरसिया पंचायत के, जहाँ पे हम लोग जो है यादव मोहल्ला के लोग हैं, हरिजन मोहल्ला के लोग हैं। हम
हम लोग झिरकी के अंतर्गत ही हैं, मगर वो लोग सदस्य पंचायत में है, हम लोग मुस्लिम टोला सिर्फ जो है एक झिरकी पंचायत में है, मगर वहां से डायरेक्ट जो है खानों के तरह जो है दामोदर से पानी दिया जाता है और उस पानी को हम लोग पीने के लिए मजबूर रहते हैं। और इधर दूसरे तरफ हम लोग इतना जल से परेशान है प्रदूषण से, जो उल्टा जो है प्रबंधक हमें नोटिस प्रतिनिधि को करते हैं कि आप लोग जो है प्रदूषण ग्रामीण लोग फैला रहे हैं। इसका जो है वहाँ अभी बीकेबी 150 आदमी का वहाँ काम कर रहा है बीकेबी में, मगर झिरकी के लोगों को वहाँ नहीं रखा गया। जो 5 साल पहले काम बीकेबी में कर रहे हैं वैसे लोगों को 10-12 आदमी को रखा गया। प्रभावित मोहली बांध है, झिरकी है, और किन्हीं को नहीं रखा गया। आज इसका विरोध में हम लोग कई बार आवेदन दिए, मगर प्रबंधक आवेदन नहीं सुने। मजबूरन हम लोग 19 जनवरी को जीएम साहब के साथ एक बैठक रखे, जीएम ऑफिस में। सर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 19 जनवरी को हम लोग बैठक रखे, उसमें 1 सप्ताह का टाइम लिए कि सर हम लोग 1 सप्ताह के अंदर जो है सारा निदान कर देंगे, मगर नहीं किए। मजबूरन हम लोग 28 जनवरी को बाधित होके